नमस्कार मित्रों। तो मई जून के महीने में या तो पड़ती है लोगों की विवाह की वर्षगांठ। इसी महीने में देखने में आते हैं पर्यटन जाने वालों के ठाट बाट। और जब वर्षगांठ ही बन जाए वजह पर्यटन की, तब सीखने मिलते हैं कुछ बड़े मज़ेदार से पाठ। तो ऐसे ही कुछ मज़ेदार पाठों को संजोकर 3 कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली का शीर्षक है कहाँ अब पहले जैसी बात। बद्री की घरवाली बोली, आप हमें यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम अपनी 25वीं सालगिरह कैसे मना रहे हैं। बद्री की घरवाली बोली, आप हमें यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम अपनी 25वीं सालगिरह कैसे मना रहे हैं। सिल्वर जुबली की बात सुनकर बद्री को आ गया ताव और उसने दन्न से दे मारा एक रोमांटिक प्रस्ताव। प्रिय, तब का चित्र फिर बनाते हैं, चलो 25 साल पहले की तरह हिल स्टेशन घूम कर आते हैं। चलो 25 साल पहले की तरह हिल स्टेशन घूम कर आते हैं। सुनते ही घरवाली हो गई उदास, बोली अब कहाँ पहले जैसी रही बात। बद्री मुस्कुराया और बड़े प्यार से उसे समझाया, पगली तू पहाड़ की ऊंचाइयों को हंसकर सह लेगी। मुझे पता है तू अब भी बर्फ से बहुत खेलेगी। मन में ना ला तू बातें ऐसी वैसी, मुझे पता है तू अब भी है 25 साल पहले जैसी। मुझे पता है तू अब भी है 25 साल पहले जैसी। घर वाली बोली, बेशक अपनी तो पहले जैसी है शान। घर वाली बोली, बेशक अपनी तो पहले जैसी है शान। मैं अब भी हूँ हसीं, तू अब भी है जवान, लेकिन इन पहाड़ों का क्या करें, उनमें ना तो अब ठंडक बची है, ना बचा है बर्फ का नामो निशान। ना तो उनमें अब ठंडक बची है, ना बचा है बर्फ का नामो निशान। तो ये तो थी ग्लोबल वार्मिंग की बात। हुआ ये कि बद्री भाई आगे हिल स्टेशन घूम कर आए। अगली कविता उसी पर है। उसका शीर्षक है ऑक्सीजन की कमी। उन्हें लोगों ने चेताया, पहले दिन लद्दाख में नहीं रखना है घूमने का काम, और पहुंचने बाद बस दिन भर करना है आराम। उन्हें लोगों ने चेताया, पहले दिन लद्दाख में नहीं रखना है घूमने का काम, पहुंचने बाद दिन भर करना है बस आराम। ऊंचाइयों पर प्राणवायु होती है कम, ऊंचाइयों पर प्राणवायु होती है कम, ज्यादा होशियारी दिखाई तो निकल भी सकता है दम। पहली फ्लाइट से घर वाली संग वहां पहुंच गए बद्री भाई, और सुबह से शाम तक होटल में पड़े पड़े बिताई। शाम होते होते घर वाली दिखने लगी हताश, जोर से चीखी, प्राण जा रहे हैं, नहीं आ रही सांस। गंभीर जब होने लगे लक्षण, कराया गया उसका पूरा परीक्षण। चिकित्सक ने बताया कि ऑक्सीजन का लेवल तो इनका बिल्कुल सही है। चिकित्सक ने बताया कि ऑक्सीजन का लेवल तो इनका बिल्कुल सही है। पहाड़ों पर आकर माल रोड ना जा पाने से इनमें दिखती शॉपिंग की कुछ कमी है। पहाड़ों पर आकर माल रोड ना जा पाने से दिखती शॉपिंग की कुछ कमी है। और तीसरी कविता एक पहाड़ों के ऊपर एक और, इसका शीर्षक है सबसे बड़ा पुण्य। हिल स्टेशन के 3 बंदे एक साथ चढ़ गए चित्रगुप्त के फंदे। खोली गई उनके जीवन की किताब, पूछा गया उनसे जीवन का हिसाब। पहला बोला, मैंने पर्यटकों को पानी पिलाकर किया है पुण्य महान। मुझे तो मिलना ही चाहिए स्वर्ग में स्थान। सुनते ही चित्रगुप्त का चेहरा हो गया लाल। बोले, वाह बेटा, कबूआ चला हंस की चाल। तेरी बॉटल के कचरे से पहाड़ अब भी कर रहे विलाप हैं। तूने तो पुण्य से ज्यादा कमाए पाप हैं। दूसरा पर्यटन की एजेंसी चलाता था। बोला, मैं ही तो था जो सबको सैर सपाटे कराता था। मेरे पास है पर्याप्त वजह, मुझे तो मिलनी ही चाहिए स्वर्ग में जगह। सुनकर चित्रगुप्त बोले, फालतू से फालतू होटल को दिखाते थे 5 सितारे, और महत्वपूर्ण स्थल इटिनियरी से बाहर रखते थे सारे। तुम्हारे साथ पर्यटकों के हैं खूब सारे साप, तुम्हारे पास भी पुण्य से ज्यादा है पाप, तुम्हारे पास भी पुण्य से ज्यादा है पाप। तीसरा बोला पर्यटक,
पहाड़ों पर चढ़ते ही सिर लटकाते थे। तीसरा बोला, पर्यटक पहाड़ों पर चढ़ते ही सिर लटकाते थे जब उनके सिम कार्ड नो सिग्नल दर्शाते थे, नेटवर्क जब काम नहीं करता था, उन्हें यहाँ आना खूब अखरता था, तब मैं उन्हें अपने लोकल सिम से हॉटस्पॉट देता था और मेरा यह कर्म उनके सारे दुख दर्द धर लेता था। यह सुनकर चित्रगुप्त हो गए खड़े, उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बोले, इतना पुण्य कोई कमाएगा क्या, बस कर बेटा अब रुलाएगा क्या, बस कर बेटा अब रुलाएगा क्या, तेरी दयालुता को है मेरा नमस्कार, तू तो है सबसे ऊंचे स्वर्ग का हकदार, तू तो है सबसे ऊंचे स्वर्ग का हकदार। तो धन्यवाद दोस्तों।